आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ टीजीटी पीजीटी आर्ट के दूसरे टॉपिक प्राचीन साहित्य कला के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन साहित्य कला। आज का टॉपिक है प्राचीन साहित्य कला और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। केशवदास की रचना कवि प्रिया। केशवदास की रचना लिख लीजिए यहाँ, कवि प्रिया, रसिक प्रिया थी। ठीक। जबकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। और यशोधर पंडित ने कामसूत्र की पर टीका लिखा था जय मंगला के नाम से। इन सबको भी नोट कर लीजिएगा कि यशोधर पंडित की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम जय मंगला है, जो कि कामसूत्र पर लिखी गई टीका है। और भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र है। केशवदास की पुस्तक का नाम है कवि प्रिया, रसिक प्रिया। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। नेक्स्ट, चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? तो 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, चौरा पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? चौरा पंचाशिका के लेखक विल्हड़ हैं। चौरा पंचाशिका के लेखक विल्हड़ हैं। जबकि वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था। वात्स्यायन की पुस्तक का नाम कामसूत्र था। यशोधर पंडित की पुस्तक कामसूत्र पर ही लिखी गई एक टीका थी, जिसे जय मंगला के नाम से जानते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। हाँ। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने प्रथम सदी ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अगर कालक्रम भी कभी कभी पूछ लेता है तो नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई थी, या नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किस सदी में किया था, तो प्रथम सदी ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। और नाट्य शास्त्र में 8 रस हैं। रसों की संख्या नाट्य शास्त्र में कितने हैं? 8 हैं। और भावों की संख्या, यहाँ भाव भी लिख लीजिए, भावों की संख्या 49 है। भावों की संख्या 49 है। ठीक। और 36 अध्याय हैं। जगह नहीं, इसको नोट कर लीजिए कि नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं, जिसमें 8 रस, 49 भाव तथा 36 अध्याय हैं। और यह पुस्तक प्रथम सदी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट, किस काल के ग्रंथों में विद्य चित्र, अविद्य चित्र, रस चित्र व धूल चित्र का वर्णन मिलता है? उपनिषद काल में विद्य चित्र जिसमें दर्पण के समान सादृश्यता हो, उसे हम विद्य चित्र कहते हैं। और जिसमें काल्पनिक भावोत्पन्न चित्र हो, उसको हम अविद्य चित्र कहते हैं। रसों की अभिव्यक्ति जिस चित्र में हो, उसको हम रस चित्र कहते हैं। और रंगों के चूड़े या किसी अन्य माध्यम से जमीन या भित्ति पर बनाई गई जो चित्र होती है, उसको हम धूल चित्र कहते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट,
पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? कला विलास पंडित क्षेमेंद्र की रचना है और इसमें 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 64 जनोपयोगी हैं। जनोपयोगी हैं, नोट कर लीजिए इसको भी। जिसमें 64 जनोपयोगी हैं, 32 पुरुषार्थ हैं जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से जिसका संबंध है, 32 मातर्स्य हैं, हाँ, शिल्प प्रभावमान, और 64 कलाएं सोनारों के सोना चुराने की कला है। 64 कलाएं पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की कला है। 10 चिकित्सकों की कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं तथा 100 सार कलाएं गिनाई जाती हैं। इन सबको मिलाकर 300 से अधिक कलाओं का समावेश पंडित क्षेमेंद्र के पुस्तक कला विलास में है। ठीक, अगर पूछ लेगा, कभी भी यह प्रश्न पूछ सकता, आयोग तो कहीं भी से प्रश्न पूछ लेता है। जब महात्मा गांधी के लंगोटी को पूछ लिया था तो फिर कुछ भी पूछ सकता है। अगर यह प्रश्न पूछ लिया कि निम्नलिखित किस पुस्तक में 64 कलाएं सोनारों के सोने चुराने की उल्लिखित है या समाहित है, किस पुस्तक में, तो उसका उत्तर होगा कला विलास। इसलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जो अभी हमने बोला है। नेक्स्ट, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? कामसूत्र में कुल 64 कलाएं पाई जाती हैं। कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाएं पाई जाती हैं, यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा तीसरे अध्याय में। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाएं पाई जाती हैं, इसका उल्लेख किया गया है। कामसूत्र पर ही यशोधर पंडित ने इसके पहले प्रश्नों में बताए हैं कि कामसूत्र पर ही यशोधर पंडित ने जय मंगला नामक कृति लिखी थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? देखिए, कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित ने किया था। क्यों? क्योंकि यशोधर पंडित ने कामसूत्र पर ही जय मंगला नामक टीका लिखा था और यशोधर पंडित जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम के दरबार को सुशोभित करने वाले विद्वान थे। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि यशोधर पंडित निम्नलिखित किस राजा के दरबार के रत्न थे, या कवि थे, या दरबारी कवि थे, या विद्वान थे, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका उत्तर यशोधर पंडित होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अभी हमने बताया था ना कि नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि की रचना है, उसमें 8 रस, 49 भाव तथा 36 अध्याय है। इसको नोट कर लीजिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। भरत मुनि के पुस्तक का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में 8 रस, 49 भाव, 36 अध्याय है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? काव्य कला सबसे उच्च, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ललित कलाओं में सबसे उच्च क्या है, कौन सी कला है?
तो काव्य है। उसके बाद दूसरा संगीत कला है, तीसरा चित्रकला है, चौथा मूर्तिकला है और पांचवा वास्तुकला। वास्तुकला सबसे निम्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि काव्य कला सबसे उच्च है, वास्तुकला सबसे निम्न है। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला या स्थापत्य कला। नेक्स्ट, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है? कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। यह कौन से ग्रंथ में उल्लिखित है? यह चित्र सूत्रम में उल्लिखित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 5। वह पांचों रंग के नाम क्या हैं? इसको भी लिख लीजिए। वह पांचों रंग के नाम हैं सफेद, पीला, लाल, काला व नीला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो 5 मुख्य रंग हैं वह कौन कौन से हैं? सफेद, पीला, लाल, काला व नीला। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अस्थाई भावों की संख्या है। अब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी थी? 49 थी। अब उसमें से पूछ रहा है कि अस्थाई भावों की संख्या है, तो अस्थाई भाव 8 थे। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 अस्थाई भाव थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 8 अस्थाई भाव थे, 33 संचारी भाव थे। संचारी भाव थे। ठीक। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं। तो धातु कर्मार मतलब कि धातुओं का निर्माण करना। धातु कर्मार मतलब धातुओं का निर्माण करने वाला। तो वैदिक साहित्य में धातुओं का निर्माण कौन करता था? भगवान विश्वकर्मा। नेक्स्ट, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उपयोगी कला। कला 2 प्रकार की होती है, ललित कला जिसे फाइन आर्ट बोलते हैं और दूसरा होता उपयोगी कला, इसको कमर्शियल आर्ट भी बोलते हैं, अर्थात व्यवसायिक कला। तो उपयोगी कला जो है वह समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक। उपयोगी कला में जैसे चर्म कला, काष्ठ कला, पुस्तक कला इत्यादि, यह जो कलाएं हैं यह समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे एक विद्यार्थी को क्या चाहिए? सर्वाधिक पुस्तक चाहिए। तो पुस्तक कला वो एक विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरी कर रहा है, तो वह भौतिक आवश्यकताओं की पूरी कर रहा है, तो वह किस कला से संबंधित है? वह उपयोगी कला से संबंधित है। ललित कलाएं हम बता ही चुके हैं कि 5 प्रकार की होती हैं, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला
और स्थापत्य कला या वास्तुकला। ठीक, तो नेक्स्ट, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई। नेक्स्ट, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? संगीत प्लास्टिक कला नहीं है। प्लास्टिक कला के रूप में मूर्तिकला, चीनी मिट्टी की चीजें इत्यादि सम्मिलित होती हैं। वास्तुकला भी प्लास्टिक कला है, चित्रकला भी प्लास्टिक कला है, मूर्तिकला भी है, लेकिन संगीत जो है यह प्लास्टिक कला नहीं है। नेक्स्ट, कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम ऋग्वेद से हुआ। ऋग्वेद से सर्वप्रथम कला शब्द का परिचय हुआ। नेक्स्ट, जय मंगला का लेखक कौन है? जय मंगला का लेखक कौन है? यशोधर पंडित। यशोधर पंडित के विषय में इसके पहले वाले प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजीत। नग्नजीत चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता है। राजा नग्नजीत विश्वकर्मा का शिष्य था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? सम्रांगण सूत्रधार 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसकी रचना राजा भोज ने की थी। इसकी रचना राजा भोज ने की थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? चित्रसूत्र में कुल 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 9 अध्याय हैं। नेक्स्ट, कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं कि कला को हम 2 भाग में विभाजित करते हैं। किसमें? ललित कला, जिसे चारु कला भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है उपयोगी कला। उपयोगी कला, जिसे कारू कला के नाम से भी जानते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो कला मुख्यतः 2 प्रकार की होते हैं, ललित जिसे चारु भी कहते हैं और उपयोगी जिसे कारू भी कहते हैं। नेक्स्ट, भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? तो क्या नग्न आत्माओं को हराने के कारण, या ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के कारण? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा था? नग्न आत्माओं को हराने के कारण। नग्न आत्माओं को हराने के कारण। तो इसका उत्तर अ होगा। नेक्स्ट, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है?
तो सौंदर्य शास्त्र से संबंधित बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है। ललित विस्तार जो है यह महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक, इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यह महायान से संबंधित ग्रंथ है और इसको महाव्यूह भी कहा गया है। नेक्स्ट, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के 4 भेद बताए गए हैं। वह 4 भेद कौन से हैं? लिख लीजिए चारों भेद, कई बार पूछा गया है। सत्य चित्र, वैणिक चित्र, वैणिक, सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र, और जो चौथा है वह है मिश्र चित्र। यह 4 चित्र हैं, 4 भेद बताए गए हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? मानसोल्लास में चित्र के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? इसको भी नोट कर लीजिएगा। विद्य, अविद्य, विद्य, अविद्य, रस, धूल, और 5वां है भाव। यह 5 भेद बताए गए हैं मानसोल्लास में। नेक्स्ट, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? अभी हमने इस पे चर्चा किया था। कौन है? राजा भोज। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक राजा भोज है। नेक्स्ट, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक है? 4 वेदों के। नेक्स्ट, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था किसने? स्टेला क्रैमरिस ने। स्टेला क्रैमरिस ने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में चित्रसूत्र का अनुवाद किया था। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथ रसगंगाधर के लेखक कौन है? प्राचीन ग्रंथ रसगंगाधर के लेखक कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कई बार पूछा गया है। रसगंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ हैं। नेक्स्ट, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? बृहत संहिता के रचयिता वराह मिहिर हैं। वराह मिहिर यह 5वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि 5वीं सदी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 5वीं सदी ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह एक गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो वराह मिहिर हैं यह एक गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अमनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था। इनका जन्म उज्जैन के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उज्जैन के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट, इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका पुस्तक के रचनाकार भी वराह मिहिर ही थे, इसको भी
नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुए हैं? कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुए हैं? जैन शैली में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? शैली। कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? शैली। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, इसके विषय में हम इसके पहले ही चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, कला को वैदिक काल में ज्ञान की किसके रूप में स्वीकार किया जाता है? कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज और है, नोट कर लीजिएगा कि रामायण काल में कला को शिल्प कहा गया है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख है? प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में 72 कलाओं का उल्लेख है। कितने कलाओं का उल्लेख है? टोटल 72 कलाओं का उल्लेख है। और प्रबंध कोश की रचना राजशेखर सूरी ने की थी। इसकी रचना राजशेखर सूरी ने की थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? शिल्प शास्त्र से। वास्तुकला ललित कला का ही भाग है और ललित कला का सबसे निम्न भाग है। और जैसा कि ललित कलाओं का आधार क्या है? शैली ही है। तो शिल्प शास्त्र ही वास्तुकला से संबंधित है। ठीक, अर्थात चारुकला भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट, खडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? खडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? जय मंगला में। नेक्स्ट, कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार थे। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला की विशेषता है। भारतीय चित्रकला की विशेषता है। भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतःकरण की प्रेरणा है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं पाणिनि। पाणिनि ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित
आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? विनय पिटक। नेक्स्ट, चारों वेदों में से गयात्मक वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में से गयात्मक वेद सामवेद है। नेक्स्ट, संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का संबंध रस से है। और कितने संचारी भाव हैं? 33। नेक्स्ट, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? इंडो आर्य संस्कृत भाषा बोला करते थे। नेक्स्ट, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। नेक्स्ट, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख? किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र का उल्लेख मिला है। वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप लोग नियमित रूप से इस प्रैक्टिस सेट को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को कला में बहुत सारी मदद मिलेगी। और एक चीज़ और कि जब भी इस वीडियो को आप लोग देखिए तो कॉपी और पेन ज़रूर पास में रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको मैं बोलता हूँ लिखने के लिए या नोट करने के लिए। तो उन सभी पॉइंट्स को भी नोट करिए और जो प्रश्न है उसको भी नोट करिए। निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे। धन्यवाद।